आर फैक्टर पॉजिटिव आना, सीआरपी काफ़ी ज़्यादा हाई रहना, या आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जो काफ़ी लंबे समय से चल रही हो, काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन आपने इस्तेमाल की हों लेकिन उसमें कोई आपको फ़र्क ना महसूस हुआ हो, तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब वो कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि इन कैटेगरीज की कंडीशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, या किन पेशेंट्स को इस्तेमाल कराई जा सकती है, क्योंकि होम्योपैथी में जब हम मेडिसिन इस्तेमाल कराते हैं तो पेशेंट्स की सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए यही अप्लाई कराई जा रही होती हैं। ये तमाम तर पॉइंट्स हम इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को वेलकम करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो कुछ फीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। एक्टिया सेपिकेटा होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि आर इफेक्टर पॉजिटिव या सीआरपी काफ़ी ज़्यादा हाई पाया जा रहा हो, तो इन कैटेगरीज के पेशेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आमतौर पर यूरिक एसिड लेवल जब काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है तो ज़्यादातर जिस्म के जो छोटे जोड़ होते हैं इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा दर्द की कैफियत पाई जा रही होती है। या कुछ पेशेंट्स में आर इफेक्टर पॉजिटिव आ जाता है, इसकी वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हाई पाई जा रही होती हैं, और दूसरा साथ उनका सीआरपी भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इस तरह के पेशेंट्स के लिए एक्टिया सेपिकेटा होम्योपैथिक मेडिसिन मुफीद रहती है। यूरिक एसिड लेवल जब हाई होगा तब भी जिस्म के अंदर छोटे जोड़ों में दर्द हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया है कि यहाँ पे हम होम्यो में सिम्टम्स वाइज मेडिसिन अप्लाई कराते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या होती है कि जो आपकी सिम्टम्स डेवलप हो रही होती है उसकी काजेज़ क्या बन रही होती हैं। अब यहाँ पे जब आपके छोटे जोड़ के अंदर दर्द होगा, जैसे कि रिस्ट के जो जोड़ आ जाते हैं, स्पेशली ये जो फिंगर्स वाली जगह आ जाती हैं, ये जो आपकी जगह आ जाती है कलाई वाली, यहाँ पे दर्द जब काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा होगा तो आपने इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जिनको मद्देनजर रखते हुए आप इस मेडिसिन को बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके ये छोटे जोड़ पाए जा रहे हों, जैसे कि हाथ के कलाइयों के जोड़, अंगुलियों के जोड़, पाँव के जोड़ हो गए हों, टखनों के जोड़ हो गए हों, जब आप अपने जिस्म को मूव करें तो इनके अंदर हल्की हल्की दर्द की शिद्दत बढ़ती जाए। थोड़ी देर बैठने के बाद या रेस्ट पोजीशन के बाद इनके अंदर दर्द आहिस्ता आहिस्ता आपको कम महसूस होने लग पड़े। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में ये भी देखने मिलेगा कि सुबह के टाइम उनके दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए होंगे, रात के टाइम उनके दर्द आहिस्ते आहिस्ते जब वो लेटेंगे तो फिर कम होने लग पड़ेंगे। या फिर ये जो दर्द होंगे ये स्पेशली ठंडे मौसम के अंदर या बरसात के मौसम में, जैसा कि बारिश वगैरह या बादल वगैरह जब बनेंगे, ऐसी कंडीशंस में भी अगर आपके दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो इस मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप आपको दे देता हूँ कि जो फाइब्रोमाइल्जिया वाले पेशेंट्स होंगे, अक्सर औकात वो डिफरेंट दर्दों के हवाले से जो वीडियोस होती हैं उनको वो सर्च करते हैं, तो फाइब्रोमाइल्जिया के जो पेशेंट्स होंगे वो भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली मेडिसिन है। ये मेडिसिन ना सिर्फ इन दर्दों के लिए इस्तेमाल होती है, बल्कि अक्सर औकात ख़वातीन में सर दर्द की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई जा रही होती है। अगर आपने काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल की और उनसे कोई भी फ़र्क ना फील हुआ हो, तो आप ऐसे में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा अपने सर दर्द के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं कि आप इस मेडिसिन को कैसे यूज़ करेंगे। एक्टिया सेपिकेटा मेडिसिन को 200 पोटेंसी के अंदर मोस्टली इस्तेमाल कराया जाता है। इवन जो फाइब्रोमाइल्जिया वाले पेशेंट्स होंगे वो इस मेडिसिन को 1 एम, 10 एम या फिर CM, इन तीनों में से अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद इन पोटेंसीज में से वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा उनकी कंडीशन सीवियर होगी उस हिसाब से फिर मेडिसिन की डोजेज और उसकी पावर को सिलेक्ट किया जाता है। नॉर्मली इस मेडिसिन को 30 टू 100 पोटेंसी ही अप्लाई कराई जाती है। अगर जिन पेशेंट्स के आर फैक्टर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता हो या सीआरपी की वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हाई आ रही हों, तो ऐसे में फिर आपने इस मेडिसिन को 200 पोटेंसी में यूज़ करना होगा। इसके 5 ड्रॉप 1 कप पानी में डालकर दिन में 2 मरतबा खाने से पहले आपने इस्तेमाल करने होंगे। जब वैल्यूज़ आपकी बॉर्डर लाइन के करीब आ जाएँ तो फिर ऐसे में इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में इसके 3 कतरे 1 कप पानी में डालकर दिन में 3 मरतबा खाने से पहले आपने इस्तेमाल करनी होंगी। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है इस होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।